आज हमारा टॉपिक है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो जानते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आमने सामने विचारों का आदान प्रदान करना। फेस to face communication is when two or more people can see each other। जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के सामने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इट फॉल्स इन ओरल कम्युनिकेशन। इसको हम ओरल कम्युनिकेशन में भी शामिल करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। इट एनकरेजेस एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स एंड बिल्ड्स अ कंपनी कल्चर ऑफ ट्रस्ट। ये मनोबल भी बढ़ाता है, एंगेज यानी लोगों को व्यस्त भी रखता है। जब कोई भी व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होता है, उपस्थित होता है, तो हम जब कम्युनिकेट उससे करते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है, यानी वो पूरी तरीके से हमारी वार्तालाप में, हमारे कम्युनिकेशन में एंगेज हो जाता है। और इस प्रकार हम अपनी कंपनी के प्रति या हम अपने प्रति उसके मन में अब एक विश्वास कायम कर देते हैं। जैसे कभी पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कुछ रूप होते हैं कि किन रूपों में फेस टू फेस कम्युनिकेशन को देखा जा सकता है। तो देखिए, इंटरव्यू। जब भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू और इंटरव्यूअर दोनों ही वहाँ पर आमने सामने होते हैं, तो इस फॉर्म को भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेक्चर्स, जब भी कभी कोई लेक्चर्स दिया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हो टीचर के बीच में, जब भी लेक्चर्स होता है तो वो आमने सामने होते हैं। तो आमने सामने जब भी विचारों का आदान प्रदान होता है तो टीचर अपने विचारों को व्यक्त करता है, स्टूडेंट को समझाता है, स्टूडेंट समझते हैं, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन में काउंट होता है। कॉन्फ्रेंसेस हुई, आपकी सेमिनार्स हुई, ये भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन का रूप है। वर्क कोलैबोरेशन, जहाँ लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे, अपने कार्य की एक्टिविटीज़ को भी आदान प्रदान करते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन वहाँ घटित होता है। डिबेट कंपटीशन, चाहे वो डिबेट हो या कोई भी कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, वहाँ पर भी फेस टू फेस चीज़ें की जाती हैं, एक्टिविटीज़ घटित होती हैं। ऑरल ऑर्डर्स, जब हम किसी को भी ऑर्डर देते हैं, चाहे वो ऑरली अगर दे रहे हैं, बोल कर के ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ग्रुप डिस्कशन, जब कुछ लोग किसी विषय पर डिस्कस करते हैं तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में काउंट होता है सामूहिक रूप से। पब्लिक गैदरिंग, जब लोग मिलते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जैसे समाज की किसी भी पार्टी में वो लोग मुलाकात करते हैं, तो वह आमने सामने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, राजी खुशी पूछते, हालचाल जानते हैं, वो सब पब्लिक गैदरिंग, उनको भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन का ही रूप माना जाता है। टीम स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, खो खो हो, तो वहाँ पर एक टीम स्पिरिट होती है, वो पूरा एक टीम के साथ काम करते हैं। और जब टीम के साथ काम करते हैं वो पल पल फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनके साथ होता है, चाहे वो हाव भाव के जरिए हो, लेकिन होता है। मीटिंग्स में भी लोग अब मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। देखिए, फेस टू फेस करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लाभ भी हैं। तो देखिए क्या है, इमीडिएट फीडबैक कैन बी रिसीव्ड। सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ये इमीडिएट तुरंत ही हमें मिल जाता है। इट हैव्स टू गेट द असिस्टेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। तो ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ये जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो जेस्चर्स हैं, जो हमारे हाव भाव हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। इट बिल्ड्स ए हेल्थी क्लाइमेट बिटवीन द टू पर्सन। और जो दो लोग होते हैं उनके बीच में, अब दो लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन घटित होता है तो वहाँ का वातावरण अपने आप एक बहुत ही हेल्थी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी रिमूव्ड इजीली। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन के आधार पर कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन क्रिएट होती है तो उसको भी बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट इज़ इन पर्सनल इन नेचर, यह पर्सनल है नेचर में, यानी इसकी जो भाव, इसकी जो प्रकृति है वो व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो नेचर एक इंडिविजुअली हमारे विचार उसके साथ कायम हो जाते हैं, तो पर्सनली हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं।
इट बिल्ड्स ए कंपनी कल्चर ऑफ ट्रस्ट। म्यूचुअल हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ट्रस्ट, जब हम किसी से मिलते हैं तो मुलाकात करते हैं तो एक प्रकार का विश्वास हमारा कायम हो जाता है उस व्यक्ति पर। इट मोटिवेट्स द पर्सन टू बी एंगेज्ड इन वर्क, और ये लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने कार्य के प्रति एंगेज रहें, यानी अपने कार्य को पूरी निष्ठावान के साथ वो करें। इट इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड एडवांटेजियस, ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी, आकर्षित भी होता है और लाभप्रद भी होता है, क्योंकि बिकॉज इट इंक्लूड्स वॉइस टोन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वॉइस भी होती है, टोन भी मिलता है और एक्सप्रेशन भी मिलता है, जो कि हमें फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड एक्सप्रेशन के जरिए जब जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इट ब्रिंग्स आउट द हिडन मीनिंग, और कभी कभी कहते हैं कि हम बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बोलते होते लिख देते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ हम बोलकर लिखकर नहीं करते, बल्कि वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के आधार पर की जाती है, तो हम हिडन मीनिंग्स को भी समझ लेते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस के साथ कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इट टेक्स टाइम, नहीं चले कि इसमें समय बहुत लगता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कीपिंग द कंटेंट इन लिसनर्स मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये चीज़ सही नहीं होती कि हम किसी भी कंटेंट्स पर जब डिस्कस करते हैं तो जो सामने सुनने वाला व्यक्ति होता है उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो कि वो लंबे समय तक याद रख सके, ऐसा नहीं होता। तो लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म कुछ समय बाद कम हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती है। आज हम किसी मैटर पर डिस्कस करते हैं, किसी इश्यूज़ को लेकर डिस्कस करते हैं, तो सामने व्यक्ति सुनने वाला है वो किसी चीज़ को अगर नोट डाउन नहीं करता तो वो उसके माइंड से वो चीज़ें निकल सकती हैं, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक मेमोरी में नहीं रहता। इट मे क्रिएट समटाइम्स द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मिलने चले थे लेकिन मिलते मिलते कुछ प्रॉब्लम भी हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, वैसे भी कहा कि इंफॉर्मेशन हमने किसी भी विषय को लेकर के इशू को लेकर के हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक हमारे माइंड से रहते हैं जिन पर हम डिस्कस नहीं कर पाते, तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। इट हैज़ नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, जो कि बेस्ट डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सुटेड फॉर लार्ज गैदरिंग, और ज़्यादा लंबी गैदरिंग अगर होती, पब्लिक गैदरिंग है, ज़्यादा लंबी गैदरिंग है, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है। इट रिक्वायर्स ए सुटेबल प्लेस, और इसको एक निश्चित एक जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पर हम लोगों से मुलाकात कर सकें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकें। इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और नेचर है जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो अच्छे अच्छे शब्द हमें पता होने चाहिए, शब्दों का सिलेक्शन होना चाहिए, वरना शब्दों का अगर गलत इस्तेमाल किया तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इसलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते समय इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि शब्दों का उचित प्रयोग किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको पसंद आ गया होगा और टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या है, कौन कौन से रूपों में फेस टू फेस कम्युनिकेशन देख सकते हैं और इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं। और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।